भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो एकादशी की पूजा कब करनी है और उनका पारायण कब करना है और कौन से भगवान की इसमें पूजा की जाती है। तो इसमें की जाती है लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी जो चरण दबा रही हों तो ऐसी लक्ष्मी जी की इनकी पूजा की जाती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो भक्तों पहले तो हम चौकी पर एक पीला आसन बिछा लेंगे। आप पीला कपड़ा बिछा लें या आप जो भी हो, चौकी पर पीला आसन बिछा कर आपने अपने लड्डू गोपाल जी को पधार लेना है। और लड्डू गोपाल जी को पधारने के बाद लक्ष्मी जी का और नारायण जी का, लक्ष्मी नारायण जी का कोई चित्र आपके पास हो तो पद्मनाथ नाभम मंदिर की तरह जो लेटे हुए हैं भगवान जी शेषनाग शैया पर और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, तो ऐसी लक्ष्मी जी चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी का चित्र लेना है आपने और इसमें करनी है विष्णु भगवान की पूजा। तो इसमें विष्णु भगवान जी की पूजा तो आप, यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी और राधा रानी सब हों तो आप उनको भी बैठा सकते हैं, या एक लड्डू गोपाल जी को बिठाकर भी पूजा कर सकते हैं। आपके छोटे लड्डू गोपाल जी हों तो आप उनको भी बिठाकर पूजा कर सकते हैं। और इधर कर लेनी है हमने घट की स्थापना। तो मैंने घट की स्थापना कर ली है। इस समय अशोक के पत्ते मेरे पास थे नहीं, तो इसमें आप अशोक के पत्ते और ऐड कर लें। तो मैंने घट में डाला है एक सिक्का और सुपारी और लौंग का जोड़ा। ये डालकर हमने घट की पुष्प डाल लेते हैं। पुष्प से पानी मतलब कई थोड़े दिन तक तो नहीं होता, तो जो भी पुष्प आप डालना चाहें। और इसमें विशेष पूजा की जाती है तिल से। तो काले तिल जो होते हैं उससे पूजा की जाती है। तो विशेष जब हम पूजा में काले तिल अवश्य रख लें। और अपने लड्डू गोपाल जी को दूध की बनी मिठाई का भोग लगाएं। और आपके पास अगर मखाने की खीर बना सकते हैं तो आप मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। और फलों में केले का भोग अपने लड्डू गोपाल जी को अवश्य लगाना है एकादशी पर, और खुद भी भोग लगाना है। तो भक्तों अब बात कर लेते हैं कि एकादशी कौन सी है। तो भक्तों अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पापांकुशाई। तो भक्तों पापांकुशा एकादशी 24 तारीख को आ रही है। दोपहर में 3:15 से आ रही है और 25 तारीख को 12 बजे तक रहेगी। तो उदया तिथि होने के कारण व्रत रहा जाएगा 25 तारीख को। तो 25 तारीख को हम व्रत करेंगे। और हरिवासर के बाद जो प्रथम 4 चरण होते हैं उसमें हरिवासर 6 घंटे बाद पड़ता है। तो हम सुबह 5:45 के बाद से लेकर और पारायण करेंगे 8-8:30 बजे तक पारायण करना है। और 9:30 बजे के बाद लग जाएगी त्रयोदशी। तो इसलिए हमें पारायण जल्दी करना है। तो पारायण कब करा जाता है? व्रत समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोज कराना ही पारायण कहलाता है। सूर्य देवता को जल दिया जाता है और उस ब्राह्मणों को भोज कराकर फिर हम अपना व्रत खोलते हैं। और आपके यदि ब्राह्मण नहीं आते हैं तो आप ब्राह्मण के यहाँ खाना भिजवा सकते हैं और फिर अपना व्रत खोल सकते हैं। तो भक्तों हमने सभी को पहना ली है पुष्पमाला और मैंने शुद्धिकरण सभी का कर लिया है और गणेश जी को जनेऊ पहना दिया है। और मैंने गणेश जी को दिया है भक्तों काले तिल का आसन। और यहाँ पर हम जो जनेऊ पहना रहे हैं वो ये जनेऊ पहना रहे हैं अपने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को जनेऊ धारण करा देंगे। तो ये हमने लक्ष्मी नारायण भगवान को जनेऊ धारण करा दिया है। और एक हमने अखंड दीप जला लेना है। तो इस तरीके से हमने अखंड दीप जला लेना है। तो दीप का पूजन भी हमने पुष्पों से करना है। और इसके बाद हमने सबके रोली से तिलक लगाना है। तो हम तिलक लगा लेते हैं। तो भक्तों हम सबसे पहले गणेश जी के तिलक लगा लेंगे यहाँ पर। और मैंने विष्णु भगवान जी के पीला तिलक लगा दिया है ये। और
हम राधा रानी के लगा देंगे और लक्ष्मी माता के लगा देंगे। तो ये मैंने बाकी हम सबके लगा चुके हैं और गौ माता के लगा देंगे। तो मैंने विष्णु भगवान जी के लगाया चंदन से तिलक और बाकी सबके लगा दिया है रोली से तिलक। तो सबके तिलक लगाने के बाद पूजन कर देंगे। तो हम वस्त्र पहना देंगे सभी को। तो हमने ये एकादशी की बुक है, इसका भी पूजन कर लिया और यहाँ पर पहना देंगे हम सभी को वस्त्र, यानी कि मैंने तिलक लगा लिया है सभी के। और हम यहाँ गणेश जी के पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। ये गणेश जी के पास वस्त्र अर्पित कर दिए मैंने, और यहाँ लाला के पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। और ऐसे ही हम राधा रानी के पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। और ये हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी, इनके पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। और ये हमारी गौ माता है, तो इनके पास भी हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। और लक्ष्मी नारायण जी के पास दोनों को, लक्ष्मी जी को और नारायण जी को दोनों को वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो पीला हिस्सा विष्णु भगवान जी की तरफ अर्पित कर देंगे और लाल हिस्सा हम अपनी लक्ष्मी माता की तरफ अर्पित कर देंगे। तो सबको वस्त्र अर्पित कर दिए हमने। तो अब हम चढ़ा देंगे फूल। तो जिनके पास हमने फूल माला नहीं पहनाई है तो हम वहाँ पर फूल रख देंगे। तो हमने गुलाल और अबीर लगा लिया है और ये गणेश जी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे। यहाँ हमारे लाला हैं, इनके पास भी पुष्प अर्पित कर देंगे। और हमारी है गौ माता, तो उनके पास भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो ये मैंने सभी के पास पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और ये हमारे यहाँ कलश देवता, तो हम इनके पास भी कुछ पुष्प अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कलश देवता के पास भी पुष्प अर्पित कर दूंगी। और हमने यहाँ भी कलावा बांध लिया है, ये इस तरीके से। तो भक्तों हमने जला लिया, दीप जला लिया है। तो और अब जो है ये एकादशी के व्रत में, एकादशी व्रत कथाओं में एकादशी के व्रत की कथा होती है। तो आप इसमें से कथा पढ़ लेना, लेकिन मैं सार रूप में आपको कथा बता दूंगी। तो अब भोग के लिए हम केले और फल वगैरह ले लेंगे, तो वो इनके पास भोग अर्पित कर देंगे। तो हम सभी के पास फल अर्पित कर देंगे। तो गणेश जी के पास फल अर्पित कर देंगे, अपनी राधा रानी के पास लाल और लक्ष्मी माता के पास लाल फल अर्पित करेंगे। बाकी फल हम जो हैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास और गौ माता के पास अर्पित कर देंगे। तो हम अपने विष्णु भगवान जी के पास पीले फल अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर भी हम लक्ष्मी नारायण भगवान के पास पीला फल अर्पित कर देंगे। और गौ माता के पास और लड्डू गोपाल जी के पास भी हम पीला फल अर्पित कर देंगे। तो सभी को हमने फल अर्पित कर दी। हमने रख ली है पंचमेवा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पैसे ले लेंगे हाथ में, जल ले लेंगे और पुष्प का टुकड़ा ले लेंगे और संकल्प के लिए हम पैसे ले लेंगे। और उसके बाद कर लेंगे हम कथा। तो कथा क्या है, मतलब मैं सार रूप में बताऊंगी। तो ये जो कथा है अश्वनी मास की पापांकुश। तो अर्जुन बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान से कि इस अश्वनी मास की एकादशी का क्या नाम है। तो पापांकुश एकादशी है। तो इसमें पद्मनाभम यानी कि जो भगवान हैं शेषनाग पर लेटे हुए, उनकी पूजा की जाती है। विष्णु भगवान जी की लक्ष्मी जी के साथ पूजा की जाती है। और जो शिव भक्त शिव की निंदा करता है, शिव भक्त विष्णु की निंदा करता है, तो वो घोर नरक में जाता है। और जो इस व्रत को करते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और इस राजसूय का फल भी इस एकादशी के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। और इस एकादशी से बढ़कर पवित्र तिथि कोई भी नहीं है। और इस एकादशी से करने से जिनके पितृ नरकों में पड़े हुए हैं उनको भी नरकों से मुक्ति मिल जाती है। और उसके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष और विष्णु का वेश धारण कर सुंदर आभूषण पहनकर विष्णु लोक के जाते हैं। और इस एकादशी को विधिपूर्वक व्रत करने से
विष्णु लोक की, हरि लोक की प्राप्ति होती है। और जो इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, प्याव, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं तो उनको यज्ञ के दर्शन नहीं करने पड़ते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। और जो इस व्रत को करता है और रात्रि जागरण को करता है तो रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उसके सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तालाब कुएं बावड़ी बनवाता है उन्हें नरक में भी दुख नहीं भोगने पड़ते। इस लोक में निरोगी होकर, दीर्घायु होकर, पुत्र और धन धान्य से संपन्न होकर अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो ये मैंने आपको सार रूप में कथा सुना दी है। तो अब इस एकादशी की कथा के करने के बाद जो हमने पुष्प लिया है हाथ में और दक्षिणा ली है और जल लेकर संकल्प कर लेंगे, भरत खंडे ले और अपना नाम ले लेंगे, अपना गोत्र का नाम ले लेंगे और जो हमने दिया मिष्ठान दे रहे हैं, फलम दे रहे हैं, जो कुछ दे रहे हैं वो नाम लेकर और हम इनके पास संकल्प करके पैसे गणेश जी के पास रख देंगे। तो भक्तों अब हम जला लेंगे धूप तो और आरती करते हैं। तो भक्तों हमने बजा ली है घंटी और उसके बाद करेंगे आरती। तो आप विष्णु भगवान जी की कोई भी आरती कर सकते हैं और आरती में जोड़ा अवश्य करना है। तो हम गंगा जी की आरती कर लेंगे और इस बुक में 26 एकादशियों के नाम होते हैं, वो भी हम अवश्य ले लेंगे क्योंकि हर एकादशी का नाम लेने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हर एकादशी हर एक फल का निमित्त होता है। जैसे पापांकुशम में पापों को नाश होता है, परिवर्तनी एकादशी, सब एकादशियों का अजा पुत्रदा एकादशी में पुत्र की प्राप्ति के लिए और परिवर्तनी थी, उसमें जो है क्या परिवर्तन होना था, जो है हमारे जो भी कष्ट हैं उनको मिटाने के लिए थी। तो हर एकादशी दुखों को दूर करती है, तो इसलिए हमने एकादशी पर जोड़ा जरूर करना है आरती का। तो अब पहले विष्णु भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद हम गंगा मैया की आरती करेंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी धरती तारी, देख युगल वल जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बलदाऊ के छोटे भैया कनुआ कहत है लेत वलैया, ऐसे हरि के दर्शन पाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरि दास के। तो भक्तों हमने ले लिया शंख का जल और हम इसको जोत को कर देंगे ठंडी और सभी देवताओं को जोत दे देंगे और उसके बाद सब हम परिवारजन इस जोत को ले लेंगे। तो अब हम घंटी बजाकर लगा देंगे भोग। तो हम अपने भगवान को भोग लगा देंगे, हरि को तो भोग लगा लेंगे भगवान। और घंटी बजाने के बाद अब जब भी हम कोई काम करते हैं तो कोई भी पूजा करें तो हम कितने भी अच्छी तरीके से करें, हमसे कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है, तो उसके लिए हमें लास्ट में क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। तो अब मैं पहले पुष्पांजलि अर्पण करो, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़ेगी लाज। तो ये 3 बार पहले पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे हम अपने विष्णु भगवान जी को। तो मैंने यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी है और इसके बाद हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो हाथ जोड़कर करेंगे क्षमा प्रार्थना। करिपूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदये भवम भवामी सहितं नमामि।
तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अपनी राधा रानी के लिए और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आप कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा सकते हैं। तो भक्तों राम राम, राधे श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।